मेरा नाम अनवी है। कुछ महीने पहले हमारे बगल वाले घर में एक नया परिवार आया था और उनके साथ आया उनका बेटा आरव, हमउम्र, शांत और हमेशा मुस्कुराने वाला। पहली बार मैं उसे तब देखी जब वो सर्दियों की हल्की धूप में घर का सामान नीचे उतार रहा था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे ठंडी हवा में चलती हुई धूप। मेरे कमरे की खिड़की ठीक उसके कमरे की खिड़की के सामने थी। सर्दियों की धूप में हम दोनों अपनी अपनी खिड़कियां खोलकर बैठते और वहीं से हमारी नजरें मिलती। पहले हल्की सी मुस्कान, फिर सिर हिलाना, फिर छोटी सी चिट्ठियां, आज धूप अच्छी है। जवाब आता, हाँ तुम्हारी खिड़की से और भी अच्छी लगती है। इन छोटी बातों में जैसे कोई अनकही शुरुआत थी। एक दिन धूप का मजा लेने मैं छत पर बैठी थी। हाथ में गर्म कॉफी थी और हवा इतनी ठंडी कि उंगलियां जम रही थीं। तभी आरव भी अपनी छत पर आ गया। उसने हंसकर कहा, कॉफी इतनी ठंडी हवा में अकेले पियोगी? थोड़ा बांटो भी। मैं मुस्कुराई और बोली, अगर तुम गिराए बिना पी सको तो जरूर। हमारी हंसी में एक अजीब सी नजदीकी थी। उसी दिन से वह मेरे लिए सर्दियों की धूप जैसा लगने लगा, धीमा पर दिल को गर्म रखने वाला। सर्दियों की लंबी रातों में हम दोनों अपनी अपनी खिड़कियों पर बैठ जाते। हाथ में गर्म चाय, चेहरे पर हल्की ठंड और बातें, तुम्हें रात में पढ़ना अच्छा लगता है? वह कहता, हाँ, और तुम्हें अपनी आवाज में गुनगुनाना। हम दोनों के बीच यह न जाने कब एक आदत बन गई कि दिन कैसा भी हो, रात की खिड़की वाली बातें जरूरी थीं। इन बातों ने हमें एक दूसरे के दिन का सबसे प्यारा हिस्सा बना दिया। एक सुबह हल्की धूप आई हुई थी और हवा बिल्कुल ठंडी थी। उसी समय आरव ने मुझे खिड़की से पुकारा। मैं जैसे ही सामने आई, उसने धीरे से कहा, अनवी, तुम्हारे बिना दिन अधूरा लगता है। मेरा दिल जैसे एक धड़कन के लिए रुक गया। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि हम हर दिन एक दूजे को ढूंढते हैं। हम दोनों कुछ देर चुप रहे, लेकिन उस चुप्पी में सब कुछ कहा जा चुका था। कुछ दिन बीत गया, उसके बाद हमारे बीच बातें बढ़ने लगी। फिर एक दिन आरव ने कहा, अनवी, आज तक हमने एक दूसरे से बातें की, प्यार किया, पर हम एक दूसरे से मिले नहीं। फिर मैंने कहा, आरव, आज हम नाइट मिलते हैं। फिर आरव ने कहा, ठीक। फिर मैंने खाना और खा लिया। अब नाइट में मैंने अपने रूम में और मेरा छोटा भाई भी सोता है। मैं रात को 11 बजे तक पढ़ाई की और साथ में आरव के साथ चैट कर रही थी। फिर मेरा भाई भी सो गया। आरव के घर की खिड़की मेरे रूम की खिड़की के सामने ही थी। फिर आरव ने अपने रूम का गेट बंद कर लिया अंदर से, फिर खिड़की से होकर मेरे रूम में आ गया। फिर मैंने खिड़की बंद कर ली। बाद में सर्दी बहुत पड़ रही थी। फिर मैं और आरव दोनों बिस्तर में सो गए। फिर आरव ने मेरे किस की, फिर आरव ने मेरे सारे कपड़े उतार दिए। फिर आरव की मैंने जीन्स को उतार दिया। फिर आरव का मैंने चिकना और लंबा सामान पहली बार देख मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर मैंने आरव का चिकना सामान अपने मुंह में लिया। फिर आरव ने मेरी दोनों टांगों को ऊपर उठाया और आज मेरी कुंवारी शील टूटने जा रही थी। मेरे मन में बहुत ही खुशी थी। आज मेरा प्यार मुझे जमकर छूने जा रहा था। अब आरव ने ऊपर से रजाई को हटा दिया और पास में ही मेरा भाई सो रहा था। मेरा भाई मेरे से 18 साल का था। फिर आरव ने मेरी दोनों टांगे अपने कंधों पर रख लिया। फिर उसने अपने लंबे सामान को पास लगाया और फिर जोर से झटका दिया, झटके के साथ कि मेरी शील, आज मेरा कुंवार सामान की शील टूट चुकी थी। जैसे ही उसने झटका दिया, मेरे मुंह में आ की आवाज निकल गई। तब मेरा भाई की आंखें खुल गई। अब मैंने आरव को नीचे उतार दिया। फिर मैं अपने भाई के साथ उसके सामान पर हाथ रखकर सो गई। वो अब चुपचाप सो गया। फिर उसको नींद आ गई। फिर आरव ने पहले जैसे ही स्टार्ट कर दिया, अब आरव ने शुरू कर दिया अंदर बाहर। अब मेरे मन की लालसा बढ़ ही रही थी। आरव मुझे जोर जोर से झटके दे रहा था। मैंने अपने भाई के सामान को भी हाथ रखा। उसका सख्त होगा सामान, उसको मैंने बाहर निकल दिया और उसको मैंने मुंह में लिया। मेरे भाई का सामान भी बहुत सुंदर और प्यारा था। आरव ने मुझे फिर सुबह 3 बजे तक किया। वो मेरी पहली रात थी। अब हम दोनों कभी 5 कभी 10 दिनों में एक दूसरे से मिलते हैं। आरव कभी नहीं आता तो मैं चली जाती हूँ। आरव मुझे अभी 15 से 20 बार मिल चुका है। अब मैं आरव को अपना पति मानने लगी हूँ। वैसे वो बहुत सुंदर है और अच्छा भी। अब हमारी बातें दिन में लगभग पूरे दिन फोन पर होती है, कभी वीडियो कॉल तो कभी वॉइस कॉल। धन्यवाद दोस्तों।